21 जुलाई 2024 को ये हम लोग का जो है एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो ये पेपर सेकंड देखेंगे हम लोग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, सीजी सेट 2024 पेपर सेकंड, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। एग्ज़ाम डेट है आपका 21 जुलाई 2024। चलो ठीक है, इसके हम मॉडल आंसर देखेंगे। चलिए इस तरह से देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला है, अभिकथन ए समकालीन डिजिटल परिवेश में आईपीआर केंद्र बिंदु बन गया है, और वही है कारण में आईपी के अनुचित उपयोग में कई गुना वृद्धि हुई है। तो मैं इनके आंसर बताते जाऊंगी, सीधे आप लोग टिक करते जाएंगे। जो बच्चे देर से देख रहे हैं मॉडल आंसर या दिलाना चाहते हैं उनके लिए तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है, मॉडल आंसर के अनुसार क्वेश्चन नंबर पहला सेट ए से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान पेंटागन के घटक है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 2009 द्वारा परिभाषित किया गया है। 2006 से 2009 द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसका जो आंसर है देखेंगे नीचे तक है, ठीक है, इस तरह से कूट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे आप लोग। ए और डी सही है, मतलब ए और डी, तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारत में पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र ने समाज में हो रहे प्रतिमानात्मक परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रखा है, और कारण है पुस्तकालय संसाधनों में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। प्रश्न संख्या तीसरा ऑप्शन आप लोग इसमें बी करेक्ट करेंगे। अभिकथन क्या है, ए क्या है, सही है, परंतु रीजन इसका जो है वो गलत है। इस तरह से प्रश्न संख्या तीसरा और इसमें ऑप्शन आप बी करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की गतिविधियां हैं। इसको आपको कूट में दिया गया है, उसको जमाना है। ये चारों ऑप्शनों में दो ऑप्शन सही हो सकती हैं, तीन ऑप्शन। तो चलिए प्रश्न संख्या चौथा ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। बी और डी क्या है, बी और ए डी सही है। क्षमता निर्माण और आदर्श पुस्तकालयों की स्थापना। इस तरह से प्रश्न संख्या चौथा ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या पांचवा देखेंगे। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या है पांचवा, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है। तो पांचवा का ऑप्शन सी करेंगे, डेनियल बेल। आप लोग करेंट अफेयर में पढ़े होंगे इसको, है ना। चलिए डेनियल बेल करेक्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, डेनियल बेल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। इसको मिलाना है, ठीक। अब देखो प्रश्न संख्या इसमें कौन सा है, छठवा है। थोड़ा इतना करने के बाद मैं इसमें नीचे बता दूंगी। प्रश्न संख्या जो छठवा है आप पहले देख लो इसको किससे मिलाना है, फिर मैं इसमें कूट में नीचे दिया गया है वो बता दूंगी। चलो अब देखते हैं। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे आप लोग, ऑप्शन डी, ठीक है, ये रहा ऑप्शन डी। तो पहला का तीसरा है, ठीक, ए का तीसरा, इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। ये जो एक नंबर का है उसको तीसरे नंबर पे आप लोग मिला लेंगे ऐसे, ठीक। और उसके बाद देखेंगे बी का चौथा है, जो क्षैतिज संचार है ना उसका क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। पुस्तकालय के अनुभागों के बीच संचार, आमने सामने संचार, जो सी नंबर पे है वो पहला हो जाएगा, ठीक। ये जो सी है इस पे चला जाएगा, जो बच गया बेचारा इस पे चला जाएगा, ठीक है। आप लोग देख के मिला लेंगे, मैं ए बी सी डी लिख देती तो तब भी चली जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है सातवां, आईपी के महत्व को पेरिस कन्वेंशन में सबसे पहले किसकी सुरक्षा के लिए पहचाना गया। ठीक, पेरिस कन्वेंशन में सबसे पहले किसकी सुरक्षा के लिए पहचाना गया। तो प्रश्न संख्या सातवां ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे आप लोग, औद्योगिक संपत्ति, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आठवां, काइनेसिक संचार संदेश किसके द्वारा संप्रेषित किया जाता है। क्या है, इन काइनेसिक कम्युनिकेशन मैसेज इज कन्वेड थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट करेंगे, शारीरिक गतिविधियां, बॉडी मूवमेंट्स, ठीक।
अगला प्रश्न देखते हैं। आयोग की स्थापना किसके बढ़ते हुए क्रम में की गई थी, इसकी सही पहचान करें, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। इसको आपको मिलाना है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 9वां। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ये बी नंबर पे जो लिखा है ना, ये पहला आएगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आएंगे माध्यमिक शिक्षा पर मुदलियार आयोग। ये क्वेश्चन बहुत बार आया और हर जगह आता है, तो आप ये मुदलियार समिति क्या है, शिक्षा पर कोठारी आयोग क्या है, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, उसका जो आंसर है 9वां का ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे आप लोग, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना अनिश्चितता में कमी है, यह सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न संख्या 10वां, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे, चार्ल्स बर्गर द्वारा। खाने वाला बर्गर नहीं है ना, चार्ल्स बर्गर द्वारा सूचना अनिश्चितता में कमी है, यह सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया, चार्ल्स बर्गर द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन इतनी बार आया है और इतने एग्जाम में आया है, जैसे आप बीएड का एग्जाम दिलाएंगे, डीएलएड का एग्जाम दिलाओ, चाहे आप कोई सब रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी एग्जाम कुछ भी दिला दो, ये एग्जाम आता ही है क्वेश्चन एग्जाम में। मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, एक दोनों क्वेश्चन आते हैं। कब आए थे, क्या इनका उद्देश्य था, तो पढ़ के जाओ, मैं बता देती हूँ, आप मेरे तरफ से 1 नंबर ले आओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, इसका मिला लेंगे। जो राधा कृष्ण समिति है 1948 में आया था, है ना, इस पे आया था 1948 पे। जो मुदलियार आयोग है, मुदलियार आयोग कब आया था, देखो मुदलियार आयोग कब आया था, 3rd नंबर पे आया था। यहाँ पर देखो मुदलियार आयोग को इसमें मिला देना आप लोग। ठीक, कोठारी आयोग कब आया था, तो ये बेचारा 2nd नंबर पे है, 1964 पे आया था। और पुस्तकालय समिति बच गया 1957 में आया था। ठीक है, आप लोग इधर राइट साइड पे लिख लेंगे जगह बचा के, तो ऑप्शन ए करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 12वां। तो मैं आंसर बता देती हूँ। ठीक, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा प्रश्न, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं। इस तरह से आप लोग देख लेंगे वीडियो को थोड़ा पॉज करके। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लेबिएंट, क्या मैं सही हूँ? ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क, मतलब जो INF दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, और पुस्तकालय के लिए है, लाइब्रेरी का LI कर दिए हैं, और नेटवर्क का क्या कर दिए हैं, NET नेट कर दिया गया है। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, प्रोफेसर यशपाल द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन। ठीक है, इसको आपको कोट में जमाना है। तो प्रश्न संख्या 14, ऑप्शन बी आप करेक्ट करेंगे, ए और डी सही है। ए क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय को प्रोत्साहित करता है। ठीक, और ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल किसके द्वारा और कहाँ खोला गया था? ठीक है, विश्व में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल किसके द्वारा और कहाँ खोला गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये किसके द्वारा खोला गया था? मेलविल डेवी के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ खोला गया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में खोला गया। देखो भाई, जो CG सेट का एग्जाम नहीं भी दिए हो तब भी पढ़ लेना, काम आएगा। आपको पता तो चला ना, जो कि विश्व में जो पुस्तकालय विज्ञान है प्रथम स्कूल किसके द्वारा खोला गया था? तो पता चला मेलविल डेवी के द्वारा। और कहाँ खोला गया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में, USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, समझ गए? इस तरह से आप लोग इसका ऑप्शन ए लगाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर है 16। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता या कोलकाता? ऑप्शन ए है जोनाथन डंकन, और बी है विलियम्स जोन्स, और सी है मेलविल डेवी, SR रंगानाथन। ऑप्शन डी।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन बी करेंगे विलियम जोन्स। ठीक, क्या करेंगे? विलियम जोन्स करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए दिख रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एस.आर. रंगनाथन प्रैग्मैटिक फिलोसोफर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड पर्सनल बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, अ पर्सनल बायोग्राफी पुस्तक कौन सा पुस्तक है और किसने लिखा है? किसने लिखा है तो एक सेकंड रुको, एस.आर. रंगनाथन ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? इधर देखो, ये देखो, एस.आर. रंगनाथन ने। और क्या लिखा है? प्रैग्मैटिक फिलोसोफर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस लिखा है। तो ये पर्सनल बायोग्राफी पुस्तक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, येलो कलर में दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, रंगनाथन योगेश्वर। समझ गए? ठीक, जी हाँ, समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलो, 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पुस्तकालय एवं विज्ञान में, किसमें? पुस्तकालय एवं विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन से सन में? 1957 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पुस्तकालय एवं विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए करेंगे आप लोग, डी.बी. कृष्ण राव। समझ गए? डी.बी. कृष्ण राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित को पुस्तकालय अधिनियम लागू होने वाले वर्ष के बढ़ते कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। सबसे पहले तमिलनाडु में लगाएंगे। ठीक, तमिलनाडु पहला नंबर पे, उसके बाद क्या है? डी नंबर पे जो है महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद गुजरात को थर्ड और छत्तीसगढ़ को फोर्थ कर देंगे। ठीक है, समझ गए? इस तरह से ऑप्शन सी आप करेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट करो। ठीक, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इधर देखते हैं थोड़ा नीचे क्या है। और चलो ठीक, इसमें वर्ष दे देना चाहिए था, पता नहीं कैसे छोड़ दिए इन लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे आप लोग। इसको मिला लेंगे आप लोग। अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। जैसे अभी आया था ना, सीजी हॉस्टल वार्डन में जलियांवाला बाग हत्याकांड दे दिया था, अवज्ञा आंदोलन दिया था, इस तरह से उसका सन दिया नहीं था, लेकिन उसको क्या करना था? रखना था लाइन से, है ना। चलिए ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, पैटर्न बदल देते हैं एग्जाम वाले। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय गेटवे में है? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन आप लोग डी करेंगे इसका, केवल ए और डी। ठीक, ए बायोमी और इन्फोपोर्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है LOADB का मतलब है, इसमें LOADB का मतलब पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे आप लोग, ओपन एक्सेस डेटाबेस की सूची। ओपन एक्सेस डेटाबेस की सूची। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। कुछ प्रश्न आपको सुन के एकदम अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इसका ऑप्शन आप लोग बी करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, विषय गेटवे अभिकर्ताओं को गूगल, मतलब अभिकथन है ए, विषय गेटवे अभिकर्ताओं को या उपयोगकर्ताओं को, विषय गेटवे उपयोगकर्ताओं को गूगल, इन्फोसिक, अल्टाविस्टा जैसे खोज इंजनों, ये सब क्या है? सर्च इंजिन्स हैं, में से वैक्यूम क्लीनर प्रकार का विकल्प प्रदान करता है। तो कारण बता रहा है, विषय गेटवे मैनुअल रूप से बनाए गए प्रासंगिक युक्त रिकॉर्ड समृद्ध संसाधन विवरण रखते हैं। समझ गए आप लोग? अभिकथन और कारण दोनों देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा।
अभिकथन ए और कारण आर दोनों क्या है, सही हैं। अभिकथन कारण दोनों सही हैं, परंतु जो आपका रीज़न है वो क्या नहीं करता है, कथन की व्याख्या नहीं करता है। जो रीज़न है इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए इस तरह से ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट कर लेंगे। मैं अगला प्रश्न दिखा दूँ आपको। प्रश्न संख्या 25, मूल्य संदर्भ स्रोत किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्य संदर्भ स्रोत किसने लिखा है। चलिए 25 देखते हैं हमको। ठीक, 25 लुई सोर्स, ऑप्शन ए लगाएंगे आप लोग, लुई सोर्स। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, अब दिख रहा होगा कौन सा सही है। तो 26 का ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी और डी दोनों सही हैं। सी और डी दोनों सही हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं 27, इंडिकेट किसने तैयार किया। प्रश्न संख्या 27, ऑप्शन बी इन्फ्ली ब्लेंट ने किया था। ठीक है, इन्फ्ली ब्लेंट ने, जब ये क्वेश्चन आया था ना। चलिए ऑप्शन बी इन्फ्ली नेट लिखाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट कर लेंगे। इसी जोड़ी है, मिलान करने वाला प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा नीचे करते हैं तो आपको दिख जाए शायद। ठीक, 28। ठीक, ये पूरा फ्रेम में नहीं आएगा इसलिए ऐसा करके दिखा रहे हैं, छोटा करके। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे आप लोग। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। बाद में आप लोग इसको छोटा करेंगे वीडियो को, मैं ऐसे करके दिखा दूँ। ठीक, ये देखो सूची 1 में जेटर सिस्टम है, लिख लेना। संरक्षित प्रसंग अनुक्रमणीकरण पद्धति है, सिलेक्टो सिस्टम है, और डी में है SLIC इंडेक्सिंग है। और सूची 2 को देखेंगे, उसके बाद इस तरह से नीचे देख के आप लोग ऑप्शन बी मतलब सॉरी सी है उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, 28 का सी लगाएंगे। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 29, किसी विश्वविद्यालय में छात्रों के नामांकन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किस संदर्भ का स्रोत का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन बी करेंगे, निर्देशिका, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे इसमें आप लोग, ऑप्शन बी। ये क्या है, निम्नलिखित भौगोलिक संदर्भ स्रोतों को उनके पहले प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो द इम्पीरियल, ठीक है, द इम्पीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया पहले आया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया था मरियम वेबस्टरस जियोग्राफिकल डिक्शनरी आया था। उसके बाद सी नंबर में जो दिखा है चेम्बर्स वर्ल्ड गजेटियर आया था, गजेट आया था। उसके बाद ऑप्शन ए आया था द स्टेटमैन्स ईयर बुक एंड वर्ल्ड गजेटियर मैकमिलन कंपनी। तो इस तरह से ऑप्शन बी आप करेक्ट करेंगे। देखो याद कर लेना, अच्छा है ना। मरियम याद रख लेना, मरियम बेगम याद कर लेना। ठीक है, ये कौन से नंबर पे आएगा इसको याद कर लेना। सेकंड नंबर पे आएगा मरियम। फिर फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, द इम्पीरियल, ये इम्पीरियल से याद कर लेना। इंटीरियर डिजाइन ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, स्टेटमेंट लास्ट में आया था बोल देना, इस तरह याद कर लेंगे आप लोग। तो ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। डेलकॉन कंसोर्टियम एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, डेलकॉन कंसोर्टियम एक प्रमुख परियोजना है, अ मेजर प्रोजेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, DBT, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, इसका मैं ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों सत्य है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं ऑप्शन डी तक के। ठीक है, दिख गया। ये प्रश्न को इधर ऐसे करके दिखा रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, 33 का ऑप्शन आप लोग बी करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट कर लेंगे, और इसलिए ऐसा करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से देख पाओ आप लोग, है ना, पोर्ट्रेट मोड पे। चलिए, तो इस तरह से प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे आप लोग, कार्ली होता है। आई शेयर प्रोडक्ट है तो कार्ली। प्रश्न देखेंगे 35, वेब 2.0 में उपयोग किए जाने वाले कुछ मानक और प्रौद्योगिकियाँ इस प्रकार हैं।
प्रश्न संख्या 35 है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे आप लोग, ऑप्शन सी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ओपन आईडी, RSS और OAuth है। ठीक, 35 का कर लेंगे आप लोग सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ते हुए स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। एरिक, PIS, BIS और इंस्पेक। ठीक, प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलो प्रश्न देखते हैं। ओपन सोर्स खोज उपकरण क्या है? ओपन सोर्स मतलब, ठीक है, यदि कंप्यूटर के भाषा में ओपन सोर्स जानोगे तो होता है जिसमें उसका आप उपयोग कर सको। जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका आप फ्री में उपयोग कर सको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ऑप्शन इसके आप ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, जिसमें पहला, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। मतलब कॉन्सल, लाइब्रेरी, फाइंड एंड फोर्थ में है अपाचे जुकीपर। ठीक, तो इस तरह ऑप्शन आप लोग ए करेक्ट करेंगे। ओपन सोर्स खोज उपकरण है, खोज उपकरण बोला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। प्रश्न लेवल अच्छा ही आया था, है ना। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। केपीरा एक खोज और संदर्भ सेवा है। केपीरा क्या है? खोज और संदर्भ सेवा है। तो 38 का ऑन आप लोग ऑप्शन में लगाएंगे 38 ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। OCLC, OCLC। ठीक, इसके फुल फॉर्म देख लेंगे क्या होता है। चलो, भारत में सी रिसर्च नेटवर्क को इस नाम से भी जाना जाता है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, CRNI। ठीक है, CRNI ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे।